आज हम सीखेंगे आनुवंशिकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। प्रत्येक जीव जनन के प्रक्रम से अपने जैसे अन्य जीव की उत्पत्ति करता है। उत्पन्न नए जीव को हम संतति यानी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं तथा संतति उत्पन्न करने वाले जीवों को जनक यानी पेरेंट कहते हैं। दिखने में संतति अपने जनक से मेल खाती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से जनक की सत्य प्रतिलिपि नहीं होती। जब हम संतति और जनक के समान होने की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम उन विशेषताओं की बात करते हैं जो जनक और संतति में समान है। दिखाई देने वाली विभिन्न विशेषताओं को हम लक्षण यानी ट्रेट कहते हैं। जैसे मानव के संदर्भ में ये सभी लक्षण हैं। जनन के प्रक्रम में युग्मकों के माध्यम से इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। विभिन्न लक्षणों का जनक से संतति में पारगमन यानी ट्रांसफर आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहलाता है। अन्य शब्दों में एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत यानी इनहेरिट होने को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। यदि हम किसी स्पीशीज की समष्टि के जीवों को देखें तो वे एक जैसे दिखाई नहीं देते। उनका आधारभूत ढांचा तो समान होता है, लेकिन वे ऊंचाइयों, रूप, रंग जैसे लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी स्पीशीज के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का भी संचयन होता है। जैसे मान लीजिए यह एक काल्पनिक जीवाणु है जो अलैंगिक जनन से दो जीवों को उत्पन्न करता है, जिनमें जनक के लक्षणों के साथ कुछ विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इनमें से प्रत्येक जीव अन्य दो जीवों को उत्पन्न करता है जिनमें जनक के लक्षण के साथ अन्य विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों तथा विभिन्नताओं की वंशानुगति होती है। लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन से अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसका कारण आप स्वयं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी पेड़ पर लाल कीट की एक प्रजाति रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले विभिन्नताओं से उस कीड़े की समष्टि में हरे रंग के कीट भी उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए यदि उस पेड़ पर पक्षी रहने आए तो वह लाल कीटों को आसानी से ढूंढ सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन हरे कीट पत्तों के रंग में स्वयं को छिपा सकते हैं। इस तरह कीट की स्पीशीज के बचने की संभावना बनी रहेगी। इस तरह विभिन्नताएं प्रजाति की उत्तरजीविता में सहायता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार है। चलिए आनुवंशिकता की कार्यविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी को समझें। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए होता है। जिस प्रकार रसोई की किताब भोजन बनाने की सूचना का स्रोत होती है, उसी प्रकार डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का स्रोत होता है। रसोई की किताब में जिस प्रकार किसी विधि से भोजन बनाने की सूचना प्राप्त होती है, उसी प्रकार डीएनए के विशेष खंड से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना प्राप्त होती है। इस खंड को हम उस प्रोटीन का जीन कहते हैं तथा इसमें निहित सूचना को आनुवंशिक कोड यानी हेरिडिटरी कोड कहते हैं। किसी प्रोटीन का जीन उस प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, जिसके कारण विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह लक्षणों की अभिव्यक्ति जीन द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। अधिकतर जीवों के सभी लक्षणों का कोड जीन के रूप में डीएनए में निहित होता है। इसलिए जनन के दौरान डीएनए के स्थानांतरण से एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। इसलिए हम डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ यानी हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। कोशिका में डीएनए कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पतली लंबी सूत्र रूपी संरचना बनाते हैं। इसे हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। चूंकि जीन डीएनए का खंड है, इसलिए वे गुणसूत्र के विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। कोशिका में गुणसूत्र अत्यधिक संघनित होते हैं, जिससे केंद्रक बनता है। किसी जीन के भिन्न रूप हो सकते हैं जो भिन्न लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई यानी टॉल का जीन और बौनेपन यानी ड्वार्फ का जीन एलील है। आनुवंशिकता को समझने के लिए इन्हें हम अक्षरों में दर्शाते हैं। यहाँ लंबाई और बौनापन किसी जीन के भिन्न लक्षण हैं। इन्हें हम विपर्यास लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। किसी जीव में युग्म विकल्पी समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए समान युग्म विकल्पी होते हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कहलाते हैं, तथा ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए भिन्न युग्म विकल्पी होते हैं विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहलाते हैं। ध्यान रहे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीन, विभिन्नता
तथा आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है।